हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल साई कृति व्लॉग्स। आज है थर्सडे। पिछले 2 दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मेरी तबीयत के कारण 2 दिनों से घर कम्प्लीटली बिखरा बिखरा ही था। आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आज मेरे अपने थोड़े काम निपटा लूँगी। जैसे कि आपने देखा है मेरा घर कितना बिखरा हुआ है। मेरे बच्चे के बुक्स, बेडशीट्स, टॉवेल्स सब बिखर के हैं। सबसे पहले मैंने अपने बेड का बेडशीट चेंज किया है और उसके बाद मैं बाकी की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ मेरी बेटी आ चुकी हैं। उसका कहना है कि बेडशीट मैं ही डालूँगी, आप मत डालिएगा। जब कभी मैं इसे पढ़ाई करने को कहती हूँ तो ये मेरी हेल्प करने दौड़ कर आ जाती हैं। अभी भी मैंने इसे कहा था कि आप होमवर्क कर लेना, मगर ये कहाँ सुनने वाली थी मेरी। आप देख सकते हो ये सारी बेडशीट उसी ने ठीक की हैं। अब मैं कृति के बुक्स समेट रही हूँ। अभी उसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये डेली बुक्स निकालती है और वहीं बिखेर कर रख देती हैं। मुझे इसे डेली अरेंज करना पड़ता है। 2 ही दिन में मेरा घर इतना बिखर चुका था कि मुझे इसे समेटने के लिए 2 से 3 घंटे लग चुके थे। आज भी मैं कम्प्लीटली ठीक महसूस नहीं कर रही थी, फिर भी मुझे ये काम करना पड़ रहा था। एक हाउसवाइफ को तो रेगुलरली अपने काम करने ही पड़ते हैं। शी डजंट गेट एनी हॉलीडेज़। एनी हाउ ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर एक हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये बेटियां बड़ी अच्छी होती हैं, जिन्हें अपनी मम्मी की मदद करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा 2 से 3 दिन के कपड़े फ़ोल्ड करने बाकी थे, जिसे मैं आज बैठकर फ़ोल्ड कर रही हूँ। जैसे तैसे कपड़े धो तो लेती थी, लेकिन इसे फ़ोल्ड करना मुश्किल हो रहा था। जहाँ तक हो सके मैं अपने बेटी के काम खुद ही करने के लिए कहती हूँ, ताकि उसे खुद के काम करने की आदत पड़ सके। मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। अब मैं मेरे घर का बाकी का काम करके आपसे आगे मिलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज थर्सडे है और मैं थर्सडे को साईं बाबा की पूजा करती हूँ। आप देख सकते हो मैं बड़े ही सिंपल तरीके से इस पूजा को करती हूँ। मैंने अभी अभी पूजा कर ली है और बस आरती करना बाकी था। मेरी बेटी खाना खा रही थी, इसलिए मैं इसके लिए वेट कर रही थी। अब हम निकले थोड़ा बाहर। रास्ते में मेरी बेटी को ये गिरगिट दिखा था, तो वो बोल रही थी मम्मी आप इसे भी शूट कर लो। देखिए इसे। हम चलते आगे। आप देख सकते हो ये एक छोटा सा पार्क है, बिना बच्चों वाला, सूना सूना लग रहा है। हमारी कॉलोनी ग्रीनरी से भरी है, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब हम आ चुके हैं पार्क के एंट्रेंस पर। ये है पार्क का एंट्रेंस गेट, जहाँ मेरी बेटी जाने के लिए दौड़ पड़ी है। अब मैं आ चुकी हूँ घर और मुझे बनाना था घी। और आज मैं आपको मलाई से घी और पनीर दोनों किस तरह से बनाते हैं ये दिखाने जा रही हूँ। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दिखाऊंगी। ये मेरी 15 दिन की मलाई है, जिसे मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था। मैंने इसे आधे घंटे पहले निकाल कर रख लिया है और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ कर बीट करूँगी। यहाँ मुझे 5 मिनट हो चुके हैं बीट करते हुए। आप देख सकते हो। आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हो। इस तरह से घी बनाने से हमारा कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं निकलेगा।
पहले मैं भी मलाई में दही का जामन डालकर उसका मक्खन निकाला करती थी। वैसा करने से छाछ स्टोर करना मुश्किल हो जाया करता था। इतना छाछ मेरे यहाँ यूज़ नहीं हुआ करता था। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, मलाई से मक्खन और मलाई का दूध अलग हो चुका है। अब हमें दूध और मक्खन को अलग अलग कर लेना है। अब हमें इस मक्खन को अच्छी तरह से धो लेना है और बचे हुए पानी को हमें उसी मलाई वाले दूध में डाल लेना है। अब मैंने एक तरफ वो मलाई वाला दूध और दूसरी तरफ मेरा मक्खन गरम करने रख दिया है। इसे हमें सेम पनीर की जैसी प्रोसेस करनी है। जैसे हम दूध से पनीर बनाते हैं, सेम उसी तरह हमें इसे भी प्रोसेस कर कर इसका पनीर बनाना है। दूध फटते ही हमें इसे छान लेना है और मैं इसे अपने नल से टंगा कर रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इसके ऊपर वेट रख दूँगी। आप देख सकते हो मेरा घी भी बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने बेटी का होमवर्क करवाने। इसे कोरोना वायरस की ड्राइंग का होमवर्क मिला है जो ये कर रही है खुद से। उसे राइटिंग से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, डांसिंग। तो मम्मी काय म्हणून यहाँ मैंने उसे एक ही बार बता दिया तो उसने पूरी ड्राइंग कर ली थी। आप देख सकोगे अभी आगे वो आपको दिखाकर ही सब ड्राइंग करेगी। ये सब उसने अपने मर्ज़ी से किया था। मैंने इसमें से कुछ भी उसे बताया नहीं था। जब मैं एडिटिंग करने बैठी तभी मुझे पता चला कि उसने ऐसा किया है। ते ना साईडला कलर कोणचं करायचं पण
अभी डायरेक्टली मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं यहाँ चॉकलेट सिरप बना रही हूँ अपने केक को सजाने के लिए। मैंने आज एक केक बनाया है और उसकी ड्रेसिंग कर रही हूँ। मैं इसे आपको कल दिखाऊंगी कम्प्लीटली। अब हम जा रहे हैं दूध लेने। अभी है ना, हम लोग दूध लेने जा रहे हैं। अभी मैं आपको कैसा रास्ता दिखाने वाली हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको रास्ता। रुकिए, मेरी चप्पल पहननी है, मेरी मम्मी भी पहन रही है। चलिए आपको मास्क लगाओ ना बेटा। हो, मास्क लगाना भूल गई मैं। डोड़ा आ जाता है ना का। करते बेटा व्यवस्थित। चलिए अब हम दूध लेने जाते हैं। रास्ता भी बहुत खतरनाक है, वहाँ से सांप हो गए जाते हैं, पता है आपको। हम अभी अभी दूध लेकर वापस आ चुके हैं और मैं बैठी हूँ मेरे बेटी का होमवर्क करा। इसे काइट बनाना था, इसलिए मैं इसकी हेल्प करने आई हूँ। मैं भी खुद पहली बार काइट बना रही हूँ। खेला तो बहुत बार है लेकिन बनाया पहली बार है। बच्चों को ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पेरेंट्स का तो काम बढ़ ही चुका है। बच्चे तो सुनने से रहे घर पर। मैं ये काइट एक पार्सल कवर से बना रही हूँ। आप किसी से भी बना सकते हो, या न्यूज़पेपर, कलर पेपर, पॉलीथीन कवर, किसी से भी बना सकते हो। यहाँ मैंने कोकोनट ट्री के बीच के स्टिक्स यूज़ किए हैं, लीव्स के बीच में के, काइट को बनाने के लिए। यहाँ मुझे थोड़ा काम था, इसलिए इसके पापा आ चुके हैं इसे हेल्प करने के लिए, मगर ये इसके पापा की बिल्कुल नहीं सुनती है। देखिए आप यहाँ ये कैसा करती है, सब कुछ इसे ही करना होता है। एट लास्ट उसने अपने पापा की सुनी ही नहीं, उसके पापा वहाँ से चले गए। इसे अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ करना था। देखिए आप ये किस तरह से नीचे की लटकन बना रही है काइट के लिए। अब हम आ चुके हैं इस व्लॉग के एंड पर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।